नमस्कार। केमेन आचेन बारसातवासी, केमेन आचेन बशीरहाटवासी, मां माटी मानुष की बात कहने वाली टीएमसी ने मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है। यहां तक कि महिला एमएलए जो टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी के खिलाफ बोलती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। पश्चिमी मेदिनीपुर में केशपुर की माताओं बहनों का एक वीडियो देख रहा था, वो भी टीएमसी के गुंडों से बचाने की गुहार लगा रही है। ऐसी टीएमसी को अपने वोट की ताकत से सजा देना बहुत जरूरी है। লোকসভা নির্বাচনের লাস্ট স্টপে এসে দুর্নীতি ইস্যুতে ফের তৃণমূলকে হুঁশিয়ারি দিলেন নরেন্দ্র মোদী। ইডির বাজেয়াপ্ত করা টাকা চাকরিহারাদের কাছে ফেরানো যায় কিনা সে ব্যাপারে ভাবনা চিন্তা করছেন বলে আগেই জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এবার শেষ দফা ভোটের আগে বাংলায় প্রচার এসে তা নিয়ে নতুন স্লোগান বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন অশোকনগরের সভা থেকে নরেন্দ্র মোদী বলেন, 10 বছর আগে আমি গ্যারান্টি দিয়েছিলাম, গোটা দেশকে গ্যারান্টি দিয়েছিলাম, না খাবো না খেতে দেব। 10 বছরে আমি কেন্দ্রীয় স্তরে কোনো দুর্নীতি হতে দেইনি। এবার মোদী দেশকে, বিশেষত পশ্চিমবঙ্গকে আরও একটা বড় গ্যারান্টি দিচ্ছে। আগে আমি গ্যারান্টি দিয়েছিলাম না খাবো না খেতে দেব, এবার গ্যারান্টি দিচ্ছি যে খেয়েছে তার থেকে বের করব, আর যার খেয়েছে তাকে ফেরত দেব। এটা মোদির গ্যারান্টি। তৃণমূলের নেতাদের কাছ থেকে টাকার পাহাড় বেরিয়েছে। এক এক টাকার হিসাব হবে। যার টাকা লুট হয়েছে তাকে কিভাবে টাকা ফেরত দেওয়া যায় তার জন্য আইনি পথ তৈরি করছি আমি। এখনও পর্যন্ত প্রায় 17,000 কোটি টাকা মানুষের থেকে লুট করা হয়েছিল। এমন 17,000 কোটি টাকা আমি ফিরিয়ে দেব বাংলাতে। আপনাদের লুট করা পয়সা আপনারা যাতে ফেরত পান সেই জন্য সর্বতোভাবে চেষ্টা করছে। তিনি আরও বলেন, এক সময় ভারতের সবচেয়ে বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হতো পশ্চিমবঙ্গে। এখন পশ্চিমবঙ্গে বহু কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে, পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। বাংলা এই অবস্থা কে করলো? প্রথমে কংগ্রেস, পরে বামেরা বাংলা লুট করেছে। এখন বাংলাকে দু হাতে লুটছে তৃণমূল। এই দল বাংলায় অপরাধী। পর্দার পিছনে টিএমসি ও বামেরা একই কয়েনের দুপিঠ। বামেদের ভোট দেওয়া মানে সেই ভোট যাবে তৃণমূলের কাছে। এদিন অশোকনগরের সভা থেকে প্রধানমন্ত্রী ঠিক কি বলেছেন দেখ। नमस्कार। केमेन आचेन बारसातवासी, केमेन आचेन बशीरहाटवासी, আপনাদের সকলকে আমার বিনম্র শ্রদ্ধা प्रणाम और भालोबास। सबसे पहले तो मैं मां काली को प्रणाम करता हूं। उनके आशीर्वाद से हम सब ने मिलकर साइक्लोन का मुकाबला किया है। भारत सरकार की नजर थी, मैं भी लगातार संपर्क में था। हमारी एनडीआरएफ और दूसरी टीमों ने अच्छा काम किया है। केंद्र सरकार हर प्रकार से हर संभव मदद राज्य सरकार को दे रही है। भाइयों और बहनों, यहां पश्चिम बंगाल के एक हिस्से में कोयला और दूसरी खनिज संपदा है, तो दूसरी तरफ एक बड़ी कोस्टलाइन है। यहां डायमंड हार्बर जैसा ट्रेडिंग सेंटर है। आजादी के पहले एक समय वो भी था जब बंगाल लाखों देशवासियों को रोजगार देता था। आज बंगाल में ज्यादातर फैक्ट्रियां बंद पड़ी है। यहां से नौजवान पलायन करने के लिए मजबूर है। मैं जरा आपसे पूछना चाहता हूं, ये बंगाल की दुर्दशा हुई है, बंगाल की बर्बादी हुई है, ये हाल किसने किया? मैं आपसे जानना चाहता हूं, बर्बादी
कौन लाया यहां पर? पहले बंगाल को कांग्रेस ने लूटा, फिर लेफ्ट ने लूटा और अब टीएमसी दोनों हाथों से लूट रही है। कांग्रेस, सीपीएम, टीएमसी तीनों ही पश्चिम बंगाल की गुनहगार है। लोग ये भी जानते हैं और इसलिए पश्चिम बंगाल हर कोने से एक ही आवाज आ रही है, फिर एक बार, आभार एक बार। मैंने गारंटी दी थी, पूरे देश को गारंटी दी थी, मोदी की गारंटी है। पहले मैंने गारंटी दी थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब मेरी गारंटी है, जिसने खाया है उससे बाहर निकालूंगा और जिसका खाया है उसको मैं लौटाऊंगा। ये मोदी की गारंटी है। टीएमसी के नेताओं के पास भी जो नोटों के पहाड़ निकले हैं, एक एक रुपये का हिसाब होगा। जिसका लूटा है उसको वापस कैसे मिले, इसके लिए मैं कानूनी रास्ते बना रहा हूं। अब तक लगभग 17,000 करोड़ रुपया, आंकड़ा याद रखेंगे, जो लोगों से लूटा गया था, ऐसे 17,000 करोड़ रुपया उन लोगों को मैं वापस दे चुका हूं, लौटा चुका हूं। बंगाल में भी आपका लूटा हुआ धन आपको वापस मिले, मैं उसके लिए पूरी कोशिश कर रहा हूं। भाई और बहनों, टीएमसी साथियों, आपका ये प्यार, आपका ये उत्साह, आपका ये आशीर्वाद मेरे जिंदगी की बहुत बड़ी ऊर्जा है। बारिश के कारण तकलीफ हुई कल, और आज इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं आप लोग, छत पे खड़े हैं। और अभी मैं हेलीपैड से आया, 3.5 किलोमीटर दोनों तरफ ऐसी ही भीड़ थी, बड़ी मुश्किल से। यानी ये प्यार, ये उत्साह, मैं आपका ये कर्ज है ना, वो बंगाल का विकास करके कर्ज चुकाऊंगा मैं। बंगाल में टीएमसी ने ओबीसी को जो धोखा दिया, उसकी कलाई कोर्ट ने खोल दी है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है 77 मुसलमान जातियों को ओबीसी घोषित करना ये गैर कानूनी है, असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है। यानी टीएमसी ने लाखों ओबीसी नौजवानों का जो हक मिला था, उनको संविधान ने दिया था, बाबा साहब आंबेडकर ने दिया था, देश की पार्लियामेंट ने दिया था। ओबीसी का जो हक था, रातों रात ये वोट जिहाद वालों को मदद करने के लिए इन्होंने लूट लिया है। टीएमसी से सच बर्दाश्त नहीं होता। बसीरहाट से उम्मीदवार हमारी बहन रेखा पात्रा अभी यहां मंच पर ही है, और क्या बढ़िया भाषण किया उन्होंने। ये मीडिया वालों का ध्यान गया कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। टीएमसी के पास एक नेता ऐसा नहीं होगा जो बहन रेखा पात्रा जी जैसा भाषण कर सके। देश देख रहा है से
एक गरीब की बेटी को बीजेपी ने देश की संसद में सम्मान पूर्वक पहुंचाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया है। साथियों, मां माटी मानुष की बात कहने वाली टीएमसी ने मां को भय दिया है, माटी का अपमान किया है। यहां तक कि महिला एमएलए जो टीएमसी के अंदर गुंडागर्दी के खिलाफ बोलती है, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। पश्चिमी मेदिनीपुर में केशपुर की माताओं बहनों का एक वीडियो देख रहा था, वो भी टीएमसी के गुंडों से बचाने की गुहार लगा रही है। ऐसी टीएमसी को अपने वोट की ताकत से सजा देना बहुत जरूरी है। और ईश्वर से आशीर्वाद मांगिए, मोदी के लिए नहीं, मोदी के परिवार के लिए नहीं, हमारे भारत को विकसित भारत बनाने के लिए आशीर्वाद मांगिए। जाएंगे आप लोग घर घर, गांव गांव जाएंगे, बोलिए भारत माता की